वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। होप आप सबका दिन भी बहुत अच्छा गया होगा आज का। तो आज का ये जो वीडियो है ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, ना ही कोई प्रमोशनल वीडियो है। ये है एक रिप्लाई उनके लिए जिनको लगता है कि उनके ससुराल के ऊपर बातें करने पर मैं ये बोलती हूँ कि ये तो अपने ससुराल की बुराई करती है। और मैं ये बोलती भी जगह जगह जाके हूँ, एक जगह नहीं, जगह जगह जाके बोलती हूँ मैं। और साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि क्या बोला उन्होंने कि ये भी मेंशन किया कि मैं फिर भी मेघा को बुरा नहीं बोलूंगी। मतलब बुरा तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये जगह जगह जाके मेरी बुराई करती है, फिर भी वो बोलती है कि मैं इसको फिर भी बुरा नहीं बोलूंगी। बिकॉज मेघा तो सिचुएशन में रही नहीं। मतलब मेरे जब हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मेरे सास ससुर नहीं थे मेरे ऊपर अत्याचार करने के लिए। अगर वो होते, मेरे पे अत्याचार होता दीपक के जाने के बाद, तो मैं उनकी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाती, लेकिन नहीं थे तो नहीं रिलेट कर पाई। फिर मैं उनको इसलिए गलत गलत बोलती हूँ उनके बुराई करने पर। तो देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉब्लम को समझने के लिए उस प्रॉब्लम में होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, आपकी भी शायद मेरी भी, 75% तो ऐसी होंगी जो अच्छी खासी फैमिली में है, उनका खुशहाल परिवार है, हस्बैंड है, फिर भी वो हमारी प्रॉब्लम को समझती हैं, हमको सपोर्ट करती हैं हमारी स्थिति को देख के। और हम अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और यहाँ बैठ के फिर बोल रहे हैं, है ना। और इवन आपकी भी कुछ और मेरी भी कुछ बहुत अच्छी यूट्यूबर्स फ्रेंड है जिनके हस्बैंड है, वो फिर भी हमारी हेल्प करती हैं, हमारी सिचुएशन को देख के प्रमोशनल वीडियो हमको दिलवाती हैं। और हमारी जो है जैसे हम कभी कभी टूट भी जाते हैं तो हमको कितना समझाती हैं, बहुत समझाती हैं, है ना। एक तो बहुत ही अच्छी दोस्त है आपकी भी और मेरी भी, बहुत ही प्यारी सी है, पी से नाम है उसका। तो देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि प्रॉब्लम में होना ज़रूरी है। वैसे भी मेरे आसपास भी कई सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड हैं, फिर भी वो मेरी सिचुएशन को जानती हैं, समझती हैं, मेरे को सपोर्ट करती हैं, अपने बच्चों को बोलती हैं जाओ हेल्प करवा दो उनकी, बाजार से कुछ काम होगा, जैसे दिवाली पे लाइटिंग वगैरह लगवानी थी, वो पहले ही बोल देती है। उनको पता है कि जेंट्स नहीं है घर में, तो जेंट्स वाले काम कुछ कुछ जो भारी भारी हैं ऊपर नीचे चढ़ने के, अपने बच्चों से क्या क्या करवा दें, क्योंकि उनके घर में उनके बच्चे करते हैं, बड़े हैं, थोड़े बराबर के हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, ठीक है। और दूसरी बात, ससुराल में सास ससुर का होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग और भी होते हैं जिनकी वजह से ससुराल कहलाता है। तो मेरे घर में भी जो है, मेरी सास थी जब मैं आई थी शादी होके, ससुर मेरे नहीं थे। वो तो दीपक को भी बहुत जब छोटे थे तभी छोड़कर चले गए थे। मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी सिचुएशन है सेम टू सेम अपनी मदर इन लॉ पे गई है। उनकी जो है बहुत कम एज में शादी हो गई होगी, तो वो जब विडो हुई थी तो उनके 3 बच्चे थे। मेरी जो है 25 की एज में शादी हुई थी, तो जब मैं विडो हुई थी तब मैं 28 की थी और मेरी एक ही बेटी थी जो कि 2.25 साल की थी, और मैं 28 की उम्र में विडो हुई थी, ठीक है। मैं, जैसे सब लोग कहते हैं ना बहुत कम उम्र में विडो हो गई, तो मैं भी 28 की उम्र में हुई थी। और मेरी एक फ्रेंड है रिया रजावत, वो तो बहुत कम उम्र में विडो हुई थी। उसकी एक बेटी थी और एक बच्चा था जो कि पेट में था। और वो, मतलब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, उसके ऊपर उसको सैल्यूट है, ऊपर नहीं, उसके लिए सैल्यूट है, जो इतनी कम एज में, मतलब इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, बहुत कुछ झेला उसने अपनी लाइफ में। पर्सनली उसने ऐसे कुछ यूट्यूब पे बवाल या तमाशा बनाया नहीं, क्योंकि वो ससुराल में ही रहती है और वो ढीठ बन के रह रही है, ठीक है। और पिघल जाता है इंसान, पिघल जाता है इंसान। और बहुत प्यार भी उसको कभी कभी मिलता है, और उसके बिना ना, उसको कोई पसंद भले ही ना करे, लेकिन उसके बिना ना उसके ससुराल में कोई रह भी नहीं पाता है। आज को सिचुएशन ऐसी है। खुशी होती है मुझे उसको देख के, सच बता रही हूँ। और उसकी अरेंज मैरिज थी, उसकी अरेंज मैरिज थी। और शादी के कुछ शुरुआती पल तो आने जाने में ही निकल जाते हैं, पता है। तो वो कुछ खास ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाई अपने हस्बैंड के साथ। 2.5 साल में ही जो है ना, उसकी लाइफ में बस ये चीज़ें हैपनिंग हो गई थी। मैं तो दीपक को फिर भी बहुत पहले से जानती थी, और मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था दीपक के साथ, बहुत ही ज़्यादा था। आज भी है, आज भी जो है मैं दीपक की जगह कभी किसी को नहीं दे पाऊँगी, दे ही नहीं सकती मैं। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि प्रॉब्लम में प्रॉब्लम समझने के लिए प्रॉब्लम से रिलेट करना भी ज़रूरी है। तो देखो, आपकी भी लव मैरिज, मेरी भी लव मैरिज, ये भी एक चीज़ है कि आपको
मेरा लव समझ में आ जाएगा या मुझे आपका लव समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद शादी, लव मैरिज, मेरी भी लव मैरिज, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम कुछ अलग होगी ससुराल में, मेरी प्रॉब्लम कुछ अलग होगी, क्योंकि मेरे को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, घर संभालना बहुत अच्छे से आता था। आपकी मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप खुद ही बताते हो, खुद ही प्रेजेंट करते हो कि आपको ये काम नहीं आता, आपको ये काम नहीं आता। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती है हमको, ये चीज़ें करनी ही पड़ती है। अगर हम अकेले भी रहेंगे तब भी हमें अपने लिए तो करना ही पड़ेगा। बाकी जब शादी नहीं होती तब भी लड़की अपने घर में करती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हम नहीं बोल सकते कि नहीं, आज का ज़माना है, लड़कियों को लड़कों को बराबर काम आना चाहिए, फलाना आना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। मेरे ऐसे कोई विचार थे ही नहीं। मैं भी वर्किंग थी उस टाइम पर और कोई प्रेशर नहीं था। देवरानी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी मेरी, और मतलब क्या बोलूँ मैं, सब कुछ बहुत परफेक्ट था मेरी फैमिली में, ठीक है। बहुत कुछ परफेक्ट था मेरी, और ऐसा नहीं है कि लड़ाई कभी होती ही नहीं थी, होती थी, बहुत होती थी। कुछ लोग ऐसे थे हमारे फैमिली मेंबर में जो बहुत लड़ाई क्रिएट करवाते थे, बहुत बहुत थे हमारे फैमिली मेंबर में ऐसे। चोर भी थे, जिनको हम चोर भी नहीं बोल सकते थे, पता है। चोर भी थे हमारी फैमिली में जिनको हम चोर नहीं बोल सकते थे। हमें ये पता था कि ये चीज़ उसने चुराई है। मुझे नेल पेंट, काजल, ये सब चीज़ें भी छुपा छुपा के रखनी पड़ती थी। मैं अपने मायके चली जाती थी ना, दीपक ड्रेसिंग टेबल में लॉक लगा लगा के रखते थे, और जब मैं आती थी, कभी बीच में आ जाती थी, पास में ही घर था, तो मैं कहती थी तुम तो लॉक लगा के घर रहते हो। तो वो यूँ कहते थे तुझे नहीं पता हमारे घर का। और मेरे सामने भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी गई हैं हमारे घर से, मेरी नहीं लेकिन घर से तो गई है ना, पता है चीज़ें। तो हम चोर को चोर भी नहीं कह सकते थे, वैसे भी नहीं कह सकते थे। ये तो चलो यूट्यूब पे बताने की बातें नहीं है। और भी बहुत कुछ हुआ दीपक के जाने के बाद मेरे साथ, क्योंकि बहुत तमाशा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मैंने आपको शायद पर्सनली, जब मेरी कॉल पे आपसे एक बार बात हुई थी, एक ही बार हुई थी, तो मैंने सारी चीज़ जैसे आपने मुझे बताई मैंने भी आपको बताया। तो आपको शायद पता नहीं याद हो या याद ना हो, तो मेरे संग भी बहुत कुछ हुआ उस टाइम पर। दीपक की दो दो जगह पे तेरहवीं हुई थी, और जिसने दीपक का दाह संस्कार किया था वो उठ के भाग लिया था। जो इंसान तेरहवीं पे बैठा होता है वो कहीं आता जाता नहीं है, नीचे ही बैठता है, वो भाग लिया था। इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब की गई, मैं इतना रोई थी उस टाइम पर भी बैठ के। मैंने दीपक के सारे काम, जो कि एक छोटा भाई या फिर एक घर का जो बच्चा होता है, जो मतलब बेटा होता है वो करता है, वो मैंने किए हैं दीपक के अपने हाथों से। मतलब इतना ज़्यादा मेरे से प्यार था दीपक को, या मुझे दीपक से इतना प्यार था कि दम भी मेरे पास ही टूटा। और उसके बाद काम भी मैंने दीपक के अपने हाथों से किए हैं सारे के सारे, क्योंकि कोई पैसा लगाने को किसी भी तरीके से राजी नहीं था। और राजी मतलब ये बातें मेरे को डायरेक्टली नहीं बोली गई कि हम पैसा नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते। मतलब पता चल रहा था कि इंसान जो बाकी के जो भी काम होते हैं ना इंसान के, वो टाल रहा है। और मेरे घर वालों का कहना ये था कि वो कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं था, अच्छा खासा प्राउड के साथ जीने वाला इंसान था, अपने आप को खन्ना खन्ना करता था, उसके काम अच्छे से होने चाहिए थे। और इनको आज भी लोग खन्ना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम वो काम के लिए इतना बवाल हुआ, बहुत तमाशा हुआ। दीपक की जो कहते हैं ना, मिट्टी भी खराब की गई, मिट्टी भी खराब की गई। और हक छीनने की, दीपक का जो एक था सपना कि दिया के हाथ से ही सब कुछ हो, वो चीज़ भी नहीं हो पाई पॉसिबल, सच में वो चीज़ भी नहीं हो पाई पॉसिबल। क्या बोलूँ मैं, तमाशा मतलब बनाती है फैमिली, लेकिन आपको उन चीज़ों को बोल के यूट्यूब पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि आपको क्या लगता है, जो आपके साथ गलत कर रहा है या जिसने आपके साथ गलत किया है, उसको पता नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है? उसको पता होगा। आप उसको 4 बातें सुनाओगी, उसको भी पता, वो 4 बातें सुन लेगा क्योंकि उसने गलत किया है। फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं। तो वो 4 बातें ना बहुत आराम से सुन लेगा कि जो हमने किया है ना उसके लिए हम 4 बातें सुनेंगे, फिर ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ जिएंगे। ऐसे ही होता है। तो आप जितना मर्जी भौंकते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बुराई भी करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जिसको जो करना है वो करेगा, उसको पता है कि सिर्फ उसके ऊपर बोला जाएगा और कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कुछ सच में अगर कुछ है चीज़ें तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर सच में कुछ है चीज़ें तो वो लीगल एक्शन हो। यूट्यूब पे बताने का तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, सच बता रही हूँ। यूट्यूब पे आप रोज़ भी बातें करोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब लीगल एक्शन लेना चाहिए ना इन चीज़ों पे। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ लॉ बना हुआ है, तो
उसका सहारा लीजिए। यूट्यूब पे आके कुछ भी बोलना बेकार है। और जहाँ तक और चीज़ों से भी मैं रिलेट करना चाहूँगी, जैसे कि बोला जाता है मुझे कि मैं दूसरी शादी के फेवर में नहीं हूँ, तो भैया जिसकी मर्जी है वो दूसरी शादी करे। मैं तो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि शायद आप लोगों का प्यार भी मेरे जैसे प्यार के जैसा हो, रिलेट करते हो आप भी इस चीज़ से कि नहीं, पहला प्यार तो पहला ही होता है और हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है पहला। अब वही यहाँ पे शायद आप एक्सक्यूज़ दे दो, सिचुएशन वही है सेम टू सेम। आपका भी पहला प्यार और मेरा भी लव मैरिज, आपका भी पहला हस्बैंड, लेकिन यहाँ पर शायद आप एक्सक्यूज़ दे दो क्योंकि शायद आगे चलकर आप शादी करो। लेकिन मैं तो लिख के दे सकती हूँ, मेरा जो स्टेटमेंट है हमेशा यही रहेगा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। और मेरे पास लड़की भी है, बाकी लोगों पे लड़के होंगे, मेरे पास तो लड़की है, मैं तब भी शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी मैं शादी। मैं अपनी लाइफ में किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, मैं किसी को जगह नहीं दे सकती। मैं दोस्त भी नहीं बना सकती किसी को, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी मर्जी है ये। बाकी मैं रिलेट तो सिचुएशन के साथ सबकी करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सबके इन मामले में, इस मामले में विचार अलग हो जाते हैं। इस मामले में वो एक्सक्यूज़ दे देंगे, जहाँ पर उनको अपनी सहूलियत दिखती है वहाँ पे एक्सक्यूज़ दे देते हैं। वहाँ पे फिर ये बोलते हैं कि खुद तो क्या कहते हैं, क्या बोला था, खुद तो ज़िंदगी में खुश नहीं रहना चाहते और दूसरों को भी खुशी, दूसरों की खुशी भी नहीं देख सकते। मतलब क्या बोलूँ मैं, वो है मेरे पास स्टेटमेंट कि कुछ लोग जलते हैं, खुद तो विडो बन के दोहरी, मतलब ऐसी ज़िंदगी जीना, बेरंग ज़िंदगी जीना चाहते हैं और दूसरों को भी ऐसी। मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि शायद भैया प्यार तो प्यार होता है और प्यार तो सबका सेम ही होता होगा। मैं तो ये सोच के बोल रही थी कि शायद भैया वो ना करें, और नहीं करनी चाहिए जब इतना प्यार, इतना आप रोए हो यूट्यूब पे। बाकी भैया सबकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कह रही, मर्जी है सबकी। और मेरे जहाँ तक प्यार की बात है तो देखिए, मेरी तो शादी मुझे ऐसा लगता है ज़बरदस्ती हुई है। मेरी शादी मुझे लगता है ज़बरदस्ती हुई है, बिकॉज सच्चा प्यार में तो शादी भी नहीं होती ना। जैसे सच्चा प्यार अधूरा होता है ना, सच्चे प्यार में शादी भी नहीं होती। तो मुझे लगता है मेरी शादी भी ज़बरदस्ती हुई है, होनी ही नहीं थी शादी। इतनी प्रॉब्लम आई, सच बता रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम आई, सबको जानते समझते, पास में लड़का पास में लड़की, और फिर भी इतना टाइम लग गया। सच बता रही हूँ, शादी भी मेरी मतलब ज़बरदस्ती हुई है, हमारी जिद की वजह से हुई है, वरना 4 साल और निकलते, है ना। बट सच्चा प्यार अधूरा ही रहता है, बस यही मैं तो मान के चलती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बर्बाद है, तो सच्चे प्यार में लाइफ भी बर्बाद होती है। अगर है ना, तो मैं उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करती हूँ। आपकी है तो आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि प्यार अगर सच्चा है तो लाइफ भी बर्बाद है, लाइफ भी बर्बाद है। एक इंसान के जाने के बाद अगर इतना सा थोड़ा सा फ़र्क आया है कि हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है, तो भैया है, उस इंसान के जाने के बाद लाइफ कोई बहुत अच्छी तो नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई तो बात ऐसी होनी चाहिए जिसे हर पल रियलाइज़ हो कि नहीं, तुम होते तो ऐसा नहीं होता। मैं ये पहला रिप्लाई दे रही हूँ शायद आपकी किसी बात का, और इतना थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके दे दिया, बिकॉज मैं दे सकती थी छोटा करके, लेकिन एक्सप्लेन करके मैंने देना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का तमाशा ही बनाया जाए यूट्यूब पे। और प्रॉब्लम सबके साथ होती है, किसके साथ नहीं होती, सबके साथ होती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों को बोला जाए, बताया जाए, और कोई फ़ायदा नहीं है। सबको पता है जो गलत करता है कि हमने गलत किया, वो उस बात के लिए 4 बातें भी सुन लेगा, चुपचाप रहेगा, उस चीज़ का कोई जवाब नहीं देगा। आप वो ढीठ बन के बैठा रहेगा, आप ही थक जाओगे एक दिन, आप कहोगे छोड़ो छोड़ो, अब नहीं बोलूँगी मैं छोड़ देती हूँ उनको, आप ही सोचोगे, और आप इस बात से तो रिलेट करोगे। और क्या चीज़ मैं बोलना चाह रही थी कि देखिए, मैंने इस चीज़ का पहली बार जवाब दिया, वरना बातें तो बहुत बार मुझको बोली गई हैं, गंदा गंदा मुझे बोला गया, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। और मेरे पास बहुत सारी चैट ऐसी भी है जहाँ पे आपने मेरी बहुत ज़्यादा बुराई करी है अपनी फ्रेंड के संग, फिर वो आपकी फ्रेंड के संग आपकी लड़ाई हो गई, फिर उसने वो चैट लीक कर दी, क्योंकि
आपको गलत भी दिखाना था उसको, फिर आपकी उससे बातचीत शुरू हो गई, फिर आपकी लड़ाई हो गई, लेकिन वो चैट मेरे पास पहुंच गई थी। लेकिन मैं उस तरीके की नहीं थी कि उस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, कंटेंट लूं, इन चीज़ों पे भागती दौड़ती जल्दी जल्दी तुरंत फुरंत वीडियो बनाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं पहले भी ऐसा नहीं करती थी, मैं अब भी ऐसा नहीं करती। और बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों पे बातें। आप थक जाओगे, आप ही थक जाओगे, ठीक है? आप ही थक जाओगे। और प्रॉब्लम सबके साथ होती है, ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉब्लम में हो, दूसरा नहीं है तो वो आपको नहीं समझ रहा। सब समझते हैं, लेकिन लगातार वो चीज़ें नहीं रिपीट होनी चाहिए। कुछ और भाई, लाइफ में आप बढ़ो आगे, और आप बढ़ भी चुके हो बहुत अच्छे से। मैं तो फिर भी वहीं की वहीं हूँ, आप तो बढ़ रहे हो, आप अच्छे से रहते हो, सब कुछ करते हो। मेरे से तो नहीं होती वो चीज़ें। मैं तो बस ये घर में ही अंदर 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 लगी रहती हूँ। होप सो आपको चीज़ें पॉजिटिव लगे, नेगेटिव ना लगे। बाकी आपकी मर्जी, आपकी जैसी थिंकिंग, आपकी, क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को, क्या बोलूँ इस बारे में, कोई वीडियो ब्लॉग तो था नहीं जो अच्छा लगे। तो बाय बाय।